उन्होंने कहा महाराज हाथ में शक्ति है। मैंने कहा हाथ में शक्ति आ रही है अक्षत उठाने के लिए, पैर में शक्ति आ रही है मूर्ति तक पहुंचने के लिए, आँख में शक्ति आ रही है मूर्ति को देखने के लिए, मुंह में शक्ति आ रही है मंत्र बोलने के लिए। यथार्थ में मुंह में शक्ति नहीं है, मुंह में शक्ति आ रही है, हाथ में शक्ति आ रही है, कान में शक्ति आ रही है। कहाँ से शक्ति आ रही है? समग्र इंद्रियों में, दोनों आँखों के मध्य में शक्ति का केंद्र है, उसी को 10वां द्वार कहते हैं। वहीं पर सूक्ष्म रूप से जीवात्मा निवास करता है। उसी जीव की शक्ति समग्र इंद्रियों में आ रही है। शक्ति का केंद्र दोनों आँखों के मध्य में है। गुरु की युक्ति से इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों को सुषुम्ना में जोड़कर जो अभ्यास किया जाता है, यथार्थ में यही सच्ची शक्ति की उपासना है। इस त्योहार के 10वें दिन को विजयादशमी कहते हैं। हर साल तो मन से हारे हुए हैं, कहते हैं विजयादशमी। किसके ऊपर विजय मिली? किसको आपने जीत लिया 10 दिन में जो विजयादशमी बोल रहे हैं? जब तक इंद्रियों के गुलाम है, विकारों के गुलाम है, तब तक कैसे विजयादशमी हो गई? जब मन रूपी रावण मर जाता है तब विजयादशमी होती है। विजयादशमी 10वीं तिथि को कहते हैं, जब 9 द्वारों से निकलकर 9 द्वार ही नवरात्रा है। रात्रि में अंधकार होता है, 9 द्वारों में अंधकार है। 9 द्वारों में रहना नवरात्रा है। 9 द्वारों से निकलकर 10वां द्वार में चला जाना, यही विजयादशमी है। वहाँ इंद्रियों के ऊपर अभ्यासी विजय प्राप्त कर लेता है तो विजयादशमी हो जाती है। और जब इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है तब विजयादशमी के बाद दीपावली का त्योहार आता है। जब तक इंद्रियों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक दीपावली का त्योहार आपके जीवन में आएगा नहीं। अर्थात आपके अंदर प्रकाश होंगे नहीं और शब्द रूपी पटाखे बजेंगे नहीं। शक्ति की उपासना करनी होगी। तो कबीर साहब कहते हैं, लेत उठाई परत भुई गिर गिर ज्यों बालक बिन कुरारे। बारंबार दोनों आँखों के मध्य में अपनी दृष्टि को लगाते रहो, अपनी दृष्टि को लगाते रहो। जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए लगाइए देयमापन। जहाँ जहाँ यह चंचल और चलायमान जाता है वहाँ वहाँ से लौटा लौटा कर संत ने अंदर में दोनों आँखों के मध्य जहाँ देखने के लिए बतलाया है, जैसे देखने के लिए बतलाया उस तरह से देखते रहें, वहाँ देखते रहें। कबीर साहब कहते हैं, लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है। देखते देखते देखने में आ जाएगा, तुरंत नहीं होगा, बारंबार करने से होगा। लखत लखत लखी परे, देखते देखते दृष्टि योग अभ्यास अति करत ही करत। कपनी सहज छुटे प्रौर होवे सुरत। तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। जैसे दोनों दृष्टि की धाराएं आपस में मिलती हैं, तो जिस प्रकार बाहर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तारें जब आपस में मिल जाती हैं तो बाहर में बल्ब जल जाता है, वैसे ही दोनों आँखों के मध्य जब दोनों दृष्टि की धाराएं आपस में मिलती हैं तो अंदर में भी बल्ब जल जाता है। बाहर का बल्ब तो फ्यूज भी कर जाता है, लेकिन जब अंदर में जलता है तो सदा भासती भासती। बाहर का ट्रांसफार्मर तो फूक भी जाता है, लेकिन अंदर में 10वां द्वार में जहाँ से प्रकाश आ रहा है वह ट्रांसफार्मर कभी फूकने वाला नहीं है। इसीलिए सदा भासती भासती, निरंतर वह प्रकाश। दृष्टि के निरोध होने पर
सबसे पहला जो प्रकाश में चिन्ह होता है उस चिन्ह का ही नाम है परम बिंदु, बीजाक्षरम परम बिंदु। उस चिन्ह का नाम है बिंदु। उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। आत्मा का निवास उस बिंदु के मध्य में है। परिमाण शून्य चिन्ह का ही नाम बिंदु है, जिसका स्थान है परिमाण नहीं, लंबाई चौड़ाई गाढ़ाई नहीं, केवल दिखता है, उसमें लंबाई चौड़ाई का पता नहीं चलता। ऐसे परिमाण शून्य चिन्ह बिंदु, और उस बिंदु के मध्य में जीवात्मा है। वह जीव तत्व कितना सूक्ष्म होगा। एक बार मैं चातुर्मासा करने के लिए जोशी मठ से आगे गया हुआ था, साथ में एक साधु और गया था। 15 दिन हो गए चना चबाते हुए, वह तो परेशान हो गया, महाराज मैं तो नहीं रह पाऊंगा। क्यों? रोज चना खाते खाते सर्दी जुकाम सब पकड़ लिया है, तो क्या करूं? महाराज रोटी की कोई व्यवस्था करो। ठीक है, आटा खरीद करके ले आओ। आटा खरीदने के लिए भी 7 किलोमीटर जाना पड़ता था। ऐसी जगह में रहता था। रोटी खाने के लिए 7 किलोमीटर आटा खरीदने के लिए चला गया। आटा लेकर के आ गया। आटा लेकर आया तो लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं। तो मैंने कहा लकड़ी की व्यवस्था करो, फिर तो रोटी बनेगी। लकड़ी कहाँ से लाएंगे? लकड़ी वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। चलो लकड़ी लाने के लिए। चला मेरे साथ। रास्ता ऐसा था, एक तरफ हजारों फुट ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ हजारों फुट गहरी नदी। 1 फुट चौड़ा रास्ता। 10-20 कदम चला नहीं था कि वह थर थर कांपने लगा। महाराज ऐसे रास्ते होकर लेकर जा रहे हो, यदि पैर इधर उधर हो गया तो मेरी ही रोटी पक जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा महाराज। मैं चला हरिद्वार। मैंने कहा इस रास्ते की चौड़ाई तो 1 फुट है, फिर भी इस पर चलने में तू थर थर कांप रहा है। जिस रास्ते पर चलने के लिए तू साधु बना है, वह रास्ता कितना सूक्ष्म है पता है? हमारे गुरुदेव के गुरु भाई थे धीरज लाल गुप्त। उन्होंने लिखा है, राह गई है बड़ी झीनी है साधो नैन नगर से। नैन नगर में घोर अंधियारी सतगुरु ज्ञान सफीनी है साधो। सहस भाग एक बाल बराबर धार धरो लवलीनी है साधो। एक बाल के 1000वां भाग के समान ऐसा वह सूक्ष्म रास्ता है। ऐसे रास्ते से गुजरना है। 1 फुट के रास्ते पर चलने में भयभीत हो रहा है, कैसे चलोगे उस रास्ते पर? महाराज जब मर ही जाएंगे तो उस रास्ते पर जाएंगे कैसे? आप जाओ, मुझे नहीं जाना है। मैंने कहा तो कुटिया में बैठे रहो, मैं जाता हूँ। मैं चला। पहला दिन तो मुझे भी भय लग रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उस रास्ते पर कैसे चलता था? केवल रास्ता को देखता था। यदि खाई की तरफ देखता तो गिर जाता, पहाड़ की तरफ देखता तो फिसल जाता। केवल रास्ता को देखता था और धीरे धीरे चलता था। हम लोग तो इधर उधर देखते हैं इसीलिए गिर जाते हैं। ध्यान के समय इधर उधर देखते हैं इसीलिए ध्यान में कुछ देख नहीं पाते। ध्यान के समय यदि ठीक ठीक देखना हो अवश्य देखने में आता है। दृष्टि जुगल कर धरु सोई बिंदु में झलकत श्वेत निशान। दृष्टि की धार को जोड़कर सुषुम्ना में देखो, झलकत श्वेत निशान, चमकता हुआ प्रकाश सामने आ जाएगा। हम तो इधर उधर देखने में लगे रहते हैं इसीलिए कुछ नहीं देख पाते हैं। मैं जब चलता था शरीर कांपता था। धीरे धीरे चलते चलते जंगल में पहुंच गया, लकड़ी तोड़ लिया,
पहला दिन थोड़ा सा ही लाया, दूसरे दिन गया तो स्पीड बढ़ गई, अभ्यास कुछ बन गया। तीसरे दिन गया तो और स्पीड बढ़ गई। दृष्टि योग अभ्यास अतहि करतहि करत कपनी सहजहि छुटे प्रौर होवे सुरत। उस सूक्ष्म रास्ते पर चलते चलते अभ्यास बढ़ गया। अब तो जैसे रोड पर लोग चलते हैं वैसे मैं उस रास्ते पर चलता था। खूब अंधाधुंध दौड़ करके जाता था, गट्ठर भर लकड़ी बांध करके लाता था, कोई डर नहीं रह गया। लेकिन आरंभ में तो चलने में बहुत परिश्रम हुआ, डर डर करके चलता था। चलना संभल संभल के, बहुत संभल संभल करके चलता था, इधर उधर ख्याल को नहीं रखता। अगल बगल को मार गिराए सन्मुख डगर धरी, तेरो को है रोकनहार मगन से आव चली। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलो बिच तारा अविगत अलख रवि है। आँखी मध्य पाखी चमके पाखी मध्य द्वारा, तही द्वारे दूरबीन लगाओ उतरो भवजल पारा। दोनों आंखों के मध्य में जैसे दूरबीन में एकाग्रता से देखते हैं, एक छेद की तरफ दृष्टि को एकाग्र करके देखते हैं, वैसे देखते देखते तब देखने में आता है। लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है। इस प्रकार से देखते देखते जब केवल रास्ता ही रास्ता रह जाता है तो भगवान शिव का वचन है, सिरह कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंत यदा तदा ज्योति प्रकाशाद विद्युत पुंज समप्रभा। एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संशयो भवे दुराचारो विपुरुषो लभते परमं पदम। हमारे सिर में जहाँ बाल नहीं है उसको कपाल कहते हैं। कपाल के मध्य अर्थात दोनों आँखों के मध्य में रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष का अर्थ होता है शिवनेत्र। रुद्राक्षी माला मैं भी पहनता हूँ। रुद्राक्ष के ठीक बीच में छेद भी होता है धागा घुसाने के लिए। तो दोनों आँखों के ठीक मध्य में शिवनेत्र है। शिवनेत्र के मध्य में एक विवर बना हुआ है, सहस भाग एक बाल बराबर। भगवान शिव कहते हैं उस विवर का, उस छेद का जो चिंतन करता है, उस छेद की तरफ जो देखता है, अहो उस देखने वाले से बढ़कर दुनिया का कौन तीर्थ यात्री हो सकता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकां मध्य नाड़ी विचारस्य कलांगारहंत षोडशी। गंगा सागर में स्नान करने से जो पुण्य होता है, मणिकर्णिका घाट काशी में है, उस घाट को प्रणाम करने से जो पुण्य होता है, दोनों नाड़ियों के मध्य जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाड़ी कहाँ अंदर में है, उस नाड़ी के ऊपर थोड़ा सा यदि ध्यान के समय विचार किया जाता है, इस विचार से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी ये सब पुण्य नहीं। सुषुम्नैव परं तीर्थम, सबसे बड़ा तीर्थ सुषुम्ना है, जहाँ मन के सारे पाप एक ही क्षण में भस्म हो जाते हैं। मुहूर्तमपि यो गच्छे नाशाग्रे मनसाशा सर्वम तरित पापानां तस्य जन्म शतार्जितम। 100 जन्मों के अर्जित पाप एक ही क्षण में भस्म हो जाता है, ऐसा वह तीर्थ है। दुनिया के तीर्थों में तो एटेची भस्म हो रहे हैं, कान के बाली भस्म हो रहे हैं, चैन भस्म हो रहे हैं, लोगों के झोले भस्म हो रहे हैं, चप्पल भस्म हो रहे हैं। ऐसे ऐसे तीर्थ बन गए हैं, तीर्थों की मर्यादा ऐसी रह गई है। धर्मशास्त्र कहता सुषुम्नैव परम तीर्थम, जिस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते। सुषुम्नैव परो जपः, सुषुम्ना की तरफ अंदर में देखना, इससे बढ़कर कोई सुमिरन नहीं हो सकता। सुषुम्नैव परं ध्यानम, सुषुम्ना ध्यान से बढ़कर दूसरा ध्यान नहीं हो सकता है। सुषुम्नैव परागति, सुषुम्ना से बढ़कर मोक्ष प्रदायिनी कोई नारी नहीं हो सकती है। अनेक यज्ञ दानानि,
इस हरिद्वार क्षेत्र में बहुत यज्ञ होते हैं। यज्ञ करते करते यज्ञ में नरमेध यज्ञ भी हो जाते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है अनेक यज्ञ दानानि व्रतानि नियमास्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलांगनारहंत षोडशी। सुषुम्ना में लेश मात्र भी दृष्टि के ठहरा लेने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, सारी दुनिया के यज्ञ करने पर भी वह यज्ञ फल नहीं प्राप्त हो सकता। इस फल के 16वें अंश के बराबर भी दुनिया के किसी यज्ञ से फल नहीं मिल सकता। अश्वमेध यज्ञ की बड़ी चर्चा होती है आजकल, लेकिन धर्मशास्त्र कहता अश्वमेध सहस्राणी, 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है। वाजपेय शतानी च, 100 वाजपेय यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है। सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलांगनारहंति षोडशी। सुषुम्ना में एक क्षण के लिए इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां मिल जाएं, इस मिलन से जो पुण्य होता है उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर ये सब पुण्य नहीं। ऐसी युक्ति हम लोगों को परमाराध्य से प्राप्त हुई है। हमसे बढ़कर, हम लोगों से बढ़कर आज कौन भाग्यवान हो सकते हैं।